नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप चारण स्वागत करता हूं स्टेनो स्टेशन के इस नए प्लेटफॉर्म पर, जहां आपको मिलता है डेली अभ्यास, नए चैप्टर और आपको डेली मिलेंगे अब शब्द चिन्ह। आज मैं आपके लिए शब्द चिन्ह लेके आया हूँ। सबसे पहले अपन देखते हैं शब्द चिन्ह की परिभाषा क्या होती है। शब्द चिन्ह उनको कहते हैं जैसे अपने एक वाक्य लिया और उसके अंदर कई शब्द ऐसे हैं कि वो आपको आगे वाले वाक्य में भी मिलेंगे, तीसरी लाइन में भी मिलेंगे, आगे से आगे वो मिलते रहेंगे। तो इनके लिए उन्होंने ये जो अपने किताब के आविष्कारक है उन्होंने फिक्स चिन्ह कर दिए, भाई उनके स्थान पर अपने को वही लेना है। इसके लिए अपने इनके ऊपर कोई भी लिंग वचन इनका कोई किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा और उस प्रकार से अपन इनको इजीली लिख पाएंगे। भाई बड़े बड़े शब्द उनको इन्होंने सबसे छोटा कर दिया और वो इनके चिन्ह आज से फिक्स रहेंगे, इनको अपन चेंज नहीं कर सकते। चलो देखते हैं। जैसे अपने पहले आया कि एक, सबसे पहले एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे ये अपनी लाइन है, जो भी अपने शब्द चिन्ह है ज्यादातर 1 नंबर और 2 नंबर पर आ जाते हैं। बहुत ही कम ऐसा है जहां पर तीसरे नंबर पर। तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि कौन सा हल्का है, कौन सा गहरा है, कौन से स्थान पर है, किस प्रकार का है। ठीक है, जैसे अपने पास है पहला एक के लिए करेंगे, जैसे ये अपनी लाइन होती है तो लाइन में ऊपर की ओर एक गोलाकार करता हुआ एक बिंदु लगा देंगे, वो काम करेगा एक का। अब आया आगे दो के लिए अपन करेंगे लाइन से हल्का सा ऊपर एक ऐसा ही डॉट लगा देंगे तो वो काम करेगा 2 का। अब आता है पे पर ऊपर, जैसे ये अपनी लाइन होती है तो आप ऊपर की ओर हल्का सा गैप छोड़िए और एक हल्की सी लाइन ऊपर की ओर खींच दीजिए तो ये काम करेगा पे का। तो ये कैसा होगा, अपना हल्का होगा। ये होंगे 2 अपने गहरे, 1 और 2 गहरा होगा, पे पर ऊपर है, ये हल्का होगा। अब जैसे अपना होता है ये में होता है, ये भी क्या होगा, अपना हल्का होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। का के लिए एक तिरछी लाइन, को के लिए तिरछी लाइन, की के लिए ऊपर की ओर तिरछी लाइन। ये देखिए लाइन से ज्यादा इनका फर्क नहीं रहना चाहिए, हल्का सा आपको गैप देना है और इतनी सी दूरी के अंदर आपको इनको लेना है। तो ये भी अपना हल्का होगा, ये भी अपना हल्का होगा और ये भी अपना हल्का होगा। ठीक है, आगे आते हैं अपन है हो पर। एक रह गया अपना के, इसी के साथ लिखते हैं के को। ठीक है, के लिए ये भी हल्का होगा और इसके लिए अपन करेंगे इधर की ओर। 2 अपनी लाइन ऐसे हो गई और 2 अपनी लाइन ऐसे हो गई, एक ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे। ठीक है, अब है हो के लिए बढ़ते हैं। जिस प्रकार अपन 2 है लिखते थे उन्हीं में से अपने को एक है उठाना है और ऊपर वाले जो ऊपर से नीचे की ओर आता है उसको छोटा सा लिख देंगे तो ये काम करेगा है हो का। अगर इसी को अगर अपन नीचे की ओर लिख देते हैं तो ये काम करेगा है हूं का। ये दोनों क्या होंगे, हल्के। ये भी क्या होगा, हल्का होगा। अब देखिए आगे है ने से। जिस प्रकार का लिखा था उसी को अगर गहरा करके लिख दिया जाए इतनी सी आकृति में तो वो काम करेगा ने का, और उसको नीचे की ओर लिख दे तो काम करेगा से का। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, अपने गहरे हो जाएंगे। आगे आता है कौन। अब देखिए कौन से अपने को आकृति लग रही है कि ऊपर की ओर एक कौन निकला होगा। तो जैसे ऊपर की ओर देखिए ये कौन निकला होगा, यही आकृति अपने किसका काम करेगी, कौन का। ठीक है, ऐसा अपन ने कौन बना दिया, यह आकृति होगी एकदम हल्की। आगे कुछ के लिए आप क्या करोगे, नीचे पर ऐसा ही कौन नीचे की ओर बना दोगे। अब देखिए आपको एक रूल बताता हूं कि स्टेनो के अंदर आपको ये सब चिन्ह अच्छी तरीके से याद हो जाए तो कहीं कहीं अपन अपना रूल भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो वैसा ही एक रूल मैंने बनाया अपनी ओर से कि जैसे मैं और एक होता है उस, यानी मैं होता है खुद के लिए और उस होता है अगले के लिए। तो मैं यानी खुद को हमेशा ऊपर की ओर लिखो और जो उस होता है यानी अगला पर्सन उसको हमेशा नीचे की ओर होतो। स्टेनो के अंदर खुद को हमेशा ऊपर की ओर समझना चाहिए। देखिए उसी प्रकार से लिखते हैं अपन मैं के लिए बीचों बीच एक लाइन खींचेंगे गहरिया, तो ये काम करेगा किसका, मैं का। अब ये देखो 2 मैं है अपने, ये मैं है खुद के लिए और ये एक मैं है कोई भी चीज के लिए। जैसे रास्ते में सांप पड़ा था, वहां पर अपन काम लेंगे इसको, क्या वाक्य अपना, रास्ते में सांप पड़ा था और मैं उसे देख रहा था। मैं अब खुद के लिए है तो मैं वो रह जाएगा अपना ये। आगे आता है मैंने, तो ये देखिए मैंने भी मैं से ही बना हुआ है तो ये बीच में वापस अपन ने खींचा और ने के लिए ये हल्की सी लाइन। अब ध्यान रखिए ये दोनों लाइनें आपस में एकदम बराबर होनी चाहिए, ऊपर वाली एकदम सीधी होनी चाहिए। आगे का शब्द था मुझे के लिए ये लाइन आपकी एकदम सीधी मैं से बना हुआ है और ये मुझे। ठीक है, आगे का शब्द है मेरा, तो आपको ये मैं और इधर की ओर काट देना तो ये काम करेगा किसका, मेरा का। आगे का शब्द है मुझको,
तो ये मुझ में से बना तो मैं, और मुझको में यूं लगा देंगे, दोनों कोण इसमें भी आपको बराबर रखने। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या कहा था, खुद को हमेशा ऊपर, मैं खुद को ऊपर ले लिया, उसमें नीचे ले, जिस प्रकार मैं है उस प्रकार उस है, तो उसको अपन गहरा करके नीचे लिख देंगे तो काम करेगा उसका। उसने, वापस अपन ने उस बनाया, उसने, मैंने, ने आ रहा है कॉमन है दोनों में, और आकृति भी दोनों सेम हो गई। मुझे, उसे, ये आकृति सेम उठाकर नीचे की ओर रख दो, ये उस और ये उसे, उसका और मेरा, ये देखिए आकृतियां इस प्रकार हो जाएगी, मेरा क्या जाता है या फिर उसका क्या जाता है, उस प्रकार से दोनों भी आकृतियां अपने में खुद को एक बता रही है। मुझको यानी खुद को, उसको यानी अगले को, ये दोनों भी मुझको उसको सेम आकृति हैं, तो इसमें भी क्या करेंगे, इस प्रकार से लिख देंगे, दोनों आकृतियां सेम हो गई। तो इस प्रकार से आज अपने शब्द चिन्ह लिखे हैं, और आगे की ओर अपन शब्द चिन्ह बढ़ेंगे, जो भी अपने रह गए हैं वो आपको अगले वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे। आशा करता हूं जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो आपने अच्छी तरीके से समझा होगा। और शब्द चिन्ह ये अपने स्पीड के अंदर लिखने के लिए रामबाण औषधि होती है, इसके बिना अपन अपनी स्पीड को नहीं बढ़ा सकते। जो अपन ने फिक्स कर दिए हैं वो केवल उन्हीं के लिए फिक्स रहेंगे। जैसे से के लिए ये अपन ने फिक्स किया, तो ये से के लिए हमेशा फिक्स ही रहेगा, अपनी इस आकृति को अपनी ओर से कहीं भी चेंज नहीं कर सकते। ओके, धन्यवाद।